अजमल कसाब हिंदू था, उसके आगे क्या पांडे था, शर्मा था, गौतम था, क्या था, वो हिंदू था। वो जाकिर हुसैन कौन था? शाहजहां मर गया, औरंगजेब ने पानी नहीं दिया शाहजहां को। इन लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि आप अल्लाह के रास्ते पे चलो, अल्लाह ही सब कुछ है, कोई भी दूसरा नहीं है। लेकिन अल्लाह के अलावा यहाँ पे जय श्री राम के भक्त है। अगर हिंदुस्तान के अंदर उंगली उठाओगे काट दे जाओगे। नंबर 1 बोल रहा हूँ, आप अगर जो कहीं जाना पाकिस्तान तो गद्दारों चले जाओ वहाँ पे, मेरे देश के अंदर बम फोड़ने का काम मत करो। अगर कोई ब्लास्ट होते हैं तो पूरा कम्युनिटी को टारगेट ना किया जाए। जो इंडिया के मुस्लिम लोग हैं वो भी टेरर अटैक के अगेंस्ट में हैं। कैसे हैं? अगर हैं तो घर में ही फट जा रहे हैं। आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ ही फट जाओगे। ये कौन सा साथ में भाईचारा? ये चलेगा साथ लेके लोग मेरे भाई हैं, भाई कैमरामैन फोकस, ये भाई हैं, मैं बुर्का पहन के आ रहा हूँ, इन्हें क्या पता मेरे पापा मैं फट जाऊंगा। निकल गया भाईचारा। कहाँ गया तुम्हारा भाईचारा? ठीक है, कहाँ गया भाई? बट ये कह रहे हैं कि पूरी कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया गया? अजमल कसाब हिंदू था, उसके आगे क्या पांडे था, शर्मा था, गौतम था, क्या था, वो हिंदू था। वो जाकिर हुसैन कौन था? मुस्लिम था, सब मुस्लिम है। मैं था ना। तो जब ये आई एक ही धर्म से रहे तो इन्हें क्या कहोगे आप? ये बता दो, खुद ही बताओ, आप बताओ पत्रकार महोदय, आप क्या कहोगे? नहीं, मैं तो एग्री नहीं कर रहा इस बात। फट रहे हैं, जगह जगह फट रहे हैं, जगह जगह फट रहे हैं। इन्हें जमीन पे एक, इन पे एक नहीं समझ रही, इन्हें आसमान में 72 चाहिए। गलत कह रहा हूँ, बताओ। आज भी मेरा कहना वही है, चाहे कोई सी भी धर्म हो वो, अगर जो देश में गद्दारी करेगा उसके साथ सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब भाई साहब ऐसा है, इस बम्ब में है ना, बम्ब कांड में एक प्रियंका शर्मा भी पकड़ी गई है। अच्छा, चंडीगढ़ से आतंकवादी है। अगर पकड़ी गई है तो चंडीगढ़, अगर उस पे शक है तो कौमी थोड़ी है वो। अच्छा, मतलब देखो 100 में से एक पकड़ लिया तो उस पे हम बना लो है, तो वो खड़ा हो गए उस पे, उसका एक टुम्बा करते रहो। और वो जो 4 भड़वे फट रहे हैं जगह जगह, कोई लखनऊ से आ रहा है, इन्हें सालों में बताऊं, मेरी तो अपील है भाई साहब मोदी जी से, इनका पहले मदरसा बिल्कुल बंद कराओ। बंद नहीं करो ना, लात मार के भगाओ। अच्छा, क्यों नहीं भगाओगे यार? माहौल खराब नहीं ये होगा? माहौल क्या अब अच्छा चल रहा है तुम्हारे हिसाब से? माहौल नहीं, बेकार चल रहा है। अब माहौल अच्छा चल रहा है, बट और बिगड़ जाएगा। अब क्या? अब इससे बदतर भी लेना चाहते हो? इससे बंगाल में क्या हाल हुआ? मैं रहता हूँ गरिमा गार्डन में, हमारे यहाँ शालीमार गार्डन में चौकी है, बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य, वो चौकी नहीं खुल पाती। चलो मैं दिखा दूंगा तुम्हें अभी लाइव, सीमापुरी में भाई जहाँ जाते हैं, दिखाओ इन भाई को। ये हमारे यहाँ का माहौल खराब हो जाएगा। ये तो अपनी जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक औरत से शादी करेंगे, उसको छोड़ देंगे, और उसके बच्चे कहीं कबाड़ी का काम करेंगे, कहीं और दूसरा काम करेंगे। ये लोग जनसंख्या इंटेंशनली हो रहा है। क्या सिखाया जा रहा है? इंटेंशनली हो रहा है। ये मतलब हिंदुस्तान के अंदर जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं मुसलमान लोग, ठीक है। इन लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि आप अल्लाह के रास्ते पे चलो, अल्लाह ही सब कुछ है, कोई भी दूसरा नहीं है। लेकिन अल्लाह के अलावा यहाँ पे जय श्री राम के भक्त है। अगर हिंदुस्तान के अंदर उंगली उठाओगे काट दे जाओगे। नंबर 1 बोल रहा हूँ, आप अगर जो कहीं जाना पाकिस्तान तो गद्दारों चले जाओ वहाँ पे, मेरे देश के अंदर बम फोड़ने का काम मत करो। कौन कम बम फोड़ रहा है यहाँ पे? बम ये फोड़ने वाले आतंकवादी कौन है? हर आतंकवादी बम में मुसलमान लोग ही शामिल क्यों होते हैं? आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। सर, ये सारे आतंकवादी डॉक्टर ही निकलते क्या? ये पढ़े लिखे लोग ये भी आतंकवादी निकलते क्या? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मुस्लिम भाई का मैं स्वागत करता हूँ। कोई मुस्लिम भाई का लड़का मेरे सामने आके बोले जो अब्दुल कलाम की सोच में चलेगा, मैं उसको गले लगाऊंगा। लेकिन अब्दुल कलाम ये जैसे हमारे आतंकवादी हमला करे हमारे देश के अंदर, अजब कसाब जैसे सोच वाले लोग, ये लोग देश से भगाए जाएंगे, कहीं न कहीं गोली मारी जाएगी। जैसे योगी बाबा कर रहे हैं वो काम अपने होने वाला है, चालू होने वाला है। और ये चंद चुरकुट लोग जो घुसे हुए देश के अंदर, जो पाकिस्तान जीतता है ना क्रिकेट टीम तो ये ताली बजाते मेरी जात वाला जीत गया। ऐसे लोग अब देश में चलने वाले नहीं। ये कौम के गद्दार है और देश के गद्दार मेरे देश में, जो नकली गद्दार देश में छुपे हैं, इन गद्दारों को पहले निकालो। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जो नकली गद्दार देश के अंदर छुपे हुए हैं, तो ये बात पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत नहीं है सर। आज पाकिस्तान से हम लड़ लेंगे, 2 घंटे में युद्ध जीत लेंगे पाकिस्तान से, 2 घंटे में बांग्लादेश को हम चूहा बना देंगे। लेकिन ये जो गद्दार 30 करोड़ गद्दार मेरे देश में छुपे हुए, इनको निकालो। जो कौन गद्दार है? जो सारे गद्दार यहाँ से देश से निकल रहे, बम फोड़ने का काम ये कर रहे, देश के गद्दार कर रहे। इन गद्दारों को पकड़ने की जरूरत है। कहीं न कहीं पुलिस और अमित शाह जी ये काम करो कि जितने भी गद्दार है इनको पकड़ो और इनको ऐसी सजा दो कि इनके सास पुत्ते भी याद करे कि बदतौर हुलने का मोहर का कभी सपना भी देखना बंद कर दे।
बहुत बढ़िया कहा चाचा ने। 72 हुर का कॉन्सेप्ट चाचा इन्हें इनका मौलवी ही सिखाता है। ये आप भी जानते हो, आपको नहीं पता भाई। मदरसे में आप क्या कभी आपने देखा है उन्हें? 9th का वो नहीं पता, स्पेलिंग अगर पूछोगे ना 9th की जाके उन्हें वो भी नहीं पता। उनके ईमान का कुछ भी पूछो तो तेड़ फेड़ बता देंगे। क्या फिर हम अगर मुस्लिम से बात करते हैं, वो कहते हैं हमारी इंटरनल वो है, हम अपने बच्चे को चाहे रिलीजियस नॉलेज देना चाहे या दूसरी तालीम देना चाहे, हमारी मर्जी है। रिलीजियस नॉलेज में आप किसी को, अपने बच्चे को आप ये सिखाओगे कि तुम बम बांधो, काफिरों का वो मर्डर करो, है यही जिहादी तो सिखाओगे? गलत बात है ये। अभी अगर ऐसा सिखाया जा रहा है, पढ़ाओगे लिखाओगे ना तो भी देश के दुश्मनी है। आज मैंने देख लिया होगा, 4 डॉक्टर थे, बढ़िया डॉक्टर थे। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बनना कोई आसान है, बहुत मेहनत लगती है। MBBS थे ना, तो सोचो इनकी ये पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, फट भी रहे हैं, और इन पे कुछ नहीं आता भाई साहब। इनके घर में खाने के दाने नहीं होते हैं। एक यहीं आगे कोई भड़वी बोल के जाती है मैं गाय खा लूंगी। उसके देखा कैसा सरिया डाला था, फिर दूसरी बार फिर डालेंगे सरिया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती सरकार। सरकार कर लेती है इन बंदों पे जो बंदे उठा लेते हैं उन्हें, और किसी पे सरकार कार्रवाई नहीं करती। तो मतलब देश सही हाथों में, आपका कहने का मतलब ये है? बहुत बढ़िया हाथों में है नरेंद्र मोदी जी, बहुत बढ़िया काम करते हैं। आए दिन ये राहुल गांधी जी इतना इल्जाम क्यों लगा देते हैं कि वोट चोरी हो रही है? वोट के पास कुछ है ही नहीं भाई, इल्जाम के अलावा कुछ है ही नहीं लगाने के लिए। वो है ना, 1 साल बाद ये अब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आ रहा है तो कहेंगे बिहार में वोट चोरी का हाल देख लो आप जाके क्या हो रहा है। मुर्शिदाबाद में देखा है ना, कुछ बचा है वहाँ पे? जितना निकाले जा रहे हैं पूरे। यार निकालेंगे क्यों नहीं, इनका देख लो संविधान ही हर जगह से खत्म करते हैं। टीएमसी कह रही है कि हमारे जो वोटर एरिया है, जो टीएमसी का वोटर एरिया है पूरा कहते हैं जानबूझकर बांग्लादेशी बोलकर खाली किया जा रहा है। दिल्ली में आधे से ज्यादा तुम्हारे शाहीन बाग में बांग्लादेशी हैं। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी करीबन 10-15 दिन पहले, 2 बांग्लादेशी हैं, उनपे ना आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना कुछ है। भगवा धारण करके मेरे घर पे खुदा है भीख मांगने, मेरी माता को कह रहे हैं आशीर्वाद दूंगा। तो आपको कैसे पता चला कि बांग्लादेश? भाई मैंने उन्हें पकड़ लिया ढंग से ही। अच्छा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? क्यों नहीं करेंगे एक्सेप्ट? अच्छा, उनपे कोई प्रूफ ही नहीं है, और एक आधा नहीं आ रहे। ये ग्रुप का ग्रुप चला रहा बांग्लादेश। तो फिर जब ये बात आती है तो कहते हैं जब शेख हसीना पर वो आया था, मतलब वहाँ पर वो, ठीक है ना, तो इंडिया वालों ने शेख हसीना को वो पनाह कर दी। यार अब एक बात बताओ, तुम्हारे घर में तुम अपनी माँ को बहन को पीट के भगाओगे, हैं? तो अब वो हमारे पास आ रही है मदद मांगने, तो हम उसे मदद नहीं दे सकते। तो वही बात है, कहते बांग्लादेशी भी जब वो वहाँ पर वो हुआ तो वो भागते हुए यहाँ। पहली बात तो ये सारी रणनीति गांधी की, नेहरू की, जिन्ना की, ये मर गए। देश पूरा इन्होंने बर्बाद करके चले गए। ठीक है, इन्होंने करा क्या? जब विभाजन हो गया था 47 में, तो कर देते विभाजन। पूरा मुस्लिम वहाँ पर भेज देते। बिल्कुल खत्म करो। अच्छा, ऑन द स्पॉट आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मीडिया के खत्म करो इन्हें तो ऑन द स्पॉट। तो गांधी जी की गलती थी ये बहुत बड़ी। क्या? अबे बहुत बड़ी देश के मुसलमानों के यहाँ पर भाई ये बसा रहे हैं धीरे धीरे। ये देखो 2004 में 5 में 4% थे, आज ये 40% हो रहे हैं, 45%। आ कहाँ से रहे हैं? खा रहे हैं, यहीं का खा रहे हैं। मोदी जी ने राशन फ्री कर रखा है, खा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, और वो इधर उधर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, वो फट रहे हैं। अच्छा, कुछ हो सकता है? इनकी मानसिकता कहाँ है? हाँ, मैं एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं की जो थी पॉपुलेशन थी बहुत कम रह गई, अब 2-3% रह गए। हाँ, कन्वर्ट कर दिए गए या वहाँ से भगा दी जाए। वहाँ से क्या, यहाँ भी सारे कन्वर्टेड है। कुछ तो मान भी चुके हैं अपने आप को, हम कन्वर्टेड है। एक्स मुस्लिम आपने देखे होंगे, मीडिया, आप तो पत्रकार हो महोदय, आपने देखे होंगे, एक्स मुस्लिम मान चुके हैं कि हम कन्वर्टेड है। बस वो है यहाँ पर भी आके इंटरव्यू देते हैं, कई कहते हैं कि हम कन्वर्टेड। हाँ, तो औरंगजेब की पैदाइश है जो नहीं बोल पा रही कि हम कन्वर्टेड नहीं है, उनसे भी बुलवाया जाएगा। जैसे तैसे साम दाम दंड भेद सब अपना के बोला जाएगा। अगर ये ऐसे फटते रहेंगे तो ये भी, अब ये हिंदू है देखो 125 करोड़, अरे सारा हिंदू है, पूछो कैसे? अभी मेरे यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी ना तो आप दूर हट जाओगे अपना माइक लेके। अच्छा। और अभी ये किसी टोपी वाले को छेड़ के दिखा दो, आप पत्रकार हो, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, एक बार आप छेड़ के दिखा दो, 10 टोपी दिख जाएंगी आप। हिंदुओं में यूनिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यूनिटी है ही कहाँ इनमें? एक बात बताओ, कहाँ है इनमें यूनिटी? अभी आपके सामने चाचा ही तो बता रहे हैं, सलामत दो साथ दो। कहने ये बात है कि मुसलमानों में यूनिटी होती है, ठीक है, अगर कुछ हो जाता है इकट्ठे हो जाते हैं। तो हिंदू आपस में बहुत बटे हुए हैं, दलित ये सब उन्होंने आपस में बांट रखा है। ये दलित जो है ना, बाबा साहब अम्बेडकर को किसने पढ़ाया था? एक ब्राह्मण था जिनने बाहर भेजा था पढ़ने के लिए, नाम ध्यान मेरे को नहीं आ रहा महोदय, बता देता आपको। और ये आज विरोध किसका कर रहे हैं? कहते हैं हम भगवान राम को नहीं मानते। जो तुम्हारे बाप थे, बाप ने माना, तुम कह रहे हो कि हम नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानोगे भाई?
और नहीं मान रहे हो तो तुम भी, ये भी देशद्रोही हैं। ये कोई अच्छे नहीं है बहन, जो ये भी देशद्रोही हैं सारे। आप अपने घर में अपने बाप को नहीं मानोगे तो आपका क्या सम्मान है आपके नजरों में बाप तो का? अवेयरनेस लानी चाहिए ना, अवेयरनेस लानी चाहिए। हमें अपने स्कूल एजुकेशन में पढ़ाना चाहिए। अरे कोई क्यों नहीं पढ़ाया? हम देखो आज तक इन्होंने क्या पढ़ाया? अकबर महान, बाबर हिजड़ा, ये तो नहीं पढ़ाया इन्होंने। जानते हो ना हिजड़ा था? इनकी सोच यही है। शाहजहां मर गया, औरंगजेब ने पानी नहीं दिया शाहजहां को। औरंगजेब ने बाप ही तो था उसका। आप में हिम्मत है? अगर आप मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मेरे पिताजी लेटे हैं तो मैं उन्हें पानी नहीं दूंगा अगर वो मांगेंगे तो? उसे कैद खाने में डाल रखा था, पानी नहीं दिया, क्यों भाई? तो शाहजहां ने कहा तेरे से बढ़िया तो वो हिंदू हैं जो पितर पक्ष में अपने मरे हुए बापों को भी पानी देते हैं।